हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का 7वां लेक्चर में कवर करेंगे जंतुओं में पोषण। यानी जंतु अपना पोषण भोजन ग्रहण करने के बाद कैसे पोषण जंतुओं में होता है, ये सारी बातों को जानेंगे। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि बहुत दिनों के बाद यह वीडियो का आप क्लास लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत काम में बिजी था, जिस कारण से मैथ का ही वीडियो अपलोड कर रहा था। अब मैं आप लोगों के लिए मैथ और साइंस दोनों का वीडियो अपलोड करते रहूंगा और आप लोगों को बहुत जल्द संस्कृत में अनुवाद भी कराने वाला हूं। अगर आपको अनुवाद नहीं आता है तो वीडियो को 100% देखिएगा, आपको अनुवाद 100% आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ज्यादा टाइम न गवाते हुए चलते हैं टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी मनुष्य अपना कैसे भोजन को ग्रहण करता है और कैसे उसका पाचन करता है, ये सारी छोटी छोटी बातों को जानेंगे। पहले पाचन तंत्र क्या होता है इसको बाद में जानेंगे, लेकिन इनके पहले छोटे छोटे बातों को जानते हैं कि पाच देखिए, तंत्र का मतलब होता है कि एक दो दो काम मिलकर के एक सिस्टम बनाता है। तो पहले छोटी बातों को जानेंगे तब सिस्टम को जानेंगे। तो यहाँ पे कहता है पहला उसमें पाचन तंत्र का पहला भाग है आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? तो कहता है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में। उच्च श्रेणी के जंतु मतलब मनुष्य तो समझ गया कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। लेकिन सभी उच्च श्रेणी के जंतु मतलब जैसे बकरी, गाय, भैंस, शेर, जब होता है ना हाथी, ये जितने उच्च श्रेणी के जंतु है उनमें पाचन के लिए, मनुष्य में भी और उच्च श्रेणी के जंतु में भी, जानवर में भी पाचन के लिए विशेष अंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। इंग्लिश में उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनल। अब एक बात क्या है, अब कहता है यहाँ पर पाचक ग्रंथियां किसे कहते हैं? पाचक ग्रंथियां, इंग्लिश है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो आहार नल देखिए क्या होता है, हमारे मुख गुहा से एनस तक, हमारे माउथ कैविटी से एनस तक यानी मल द्वार तक, मतलब भोजन करते हैं यहां से शुरू होकर और जिस रास्ते से लेटरिन निकलता है वहां तक, ये सारा रास्ता आपका क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बना के हर बातों को क्लियर बताऊंगा। लेकिन आज पहले छोटी छोटी बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप बायोलॉजी में छोटे छोटे बातों को नहीं जानिएगा तब तक आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग प्रयास करिए कि हर छोटी बातों को जानने का प्रयास करिए ताकि आपको बायोलॉजी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग पाचक ग्रंथिया क्या होता है, तो पाचक ग्रंथिया का डिफिनेशन क्या होता है? आहार नाल तो समझ गया, माउथ कैविटी से एनस तक, मुख गुहा से मल द्वार तक जितनी भी सारी रास्ता है, इस रास्ते को ही क्या बोला जाता है? आहार नाल। अब बात है कि पाचक ग्रंथिया, तो कहता है आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां कहलाती है। मतलब जो ये आहार नाल है, इसमें से जो जो आपका पाइप जैसा निकला हुआ भाग है, जैसे लीवर निकला हुआ है, उसी के बाद में अग्नाशय है, पित्ताशय है, सब निकला हुआ है ना, अपेंडिक्स जिसको पेंटिस आप लोग कहते हैं, इस सब आपका क्या है? पाचक ग्रंथियां है। बताएंगे अपेंडिक्स कैसे अवशेषीय अंग है जो पाचन में काम नहीं करता है, वो सारी बातों को बताएंगे, धैर्य तो रखिए। तो कहता है आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां कहलाती है। मतलब ये आहार नाल से जितने भी संबंधित ग्रंथियां है उसे हम क्या कहेंगे? पाचक ग्रंथियां। तो आपसे कोई पूछे पाचक ग्रंथियां किसे कहते हैं तो बोलिएगा अच्छा, आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां कहलाती है। और इस यहाँ पर एक टॉपिक आया कि पाचक रस किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव जूस। इंग्लिश क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस। इंग्लिश पर भी ध्यान देना है ताकि कंपटीशन में जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो। बायोलॉजी का 80% टर्म इंग्लिश ही होता है। तो कहता है डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक ग्रंथिया से स्रावित होने वाली रस को पाचक रस कहते हैं। पाचक ग्रंथिया से स्रावित रस को क्या कहते हैं? पाचक रस कहते हैं। मतलब आपके देखिए, आहार नाल हुआ, हमारा माउथ कैविटी से एनस तक आहार नाल हुआ, इसमें से जो ग्रंथियां सटा हुआ जो पाइप जैसा निकला उसे पाचक ग्रंथियां कहते हैं।
उसी पाचक ग्रंथिया से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं। और इसी पाचक रस से, एक लाइन लिख लीजिएगा कि इसी पाचक रस से भोजन का पाचन होता है। और हमारे पेट में प्रतिदिन 1.5 लीटर पाचक रस निकलता है, जो वसा वसा ये सब प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो पाचक रस जब तक नहीं निकलेगा तब तक भोजन का पाचन कहाँ होगा। हमारे आमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये सारी बातों को बताएंगे, अभी वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, अब कहेगा आपके पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, आहार नाल, क्या बोलेंगे, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां और पाचक क्रिया मिलकर, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। बात तो समझ में आ गया होगा, तो उसको भी लिख देते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पाचन तंत्र कहता है आहार नाल, पाचन ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अब हम लोग जानेंगे कि मनुष्य का आहार नाल कैसा है, किस प्रकार वह कार्य करता है। तो कहता है मनुष्य का आहार नाल एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहता है यह एक कुंडलित रचना है, क्वाइलेड। देखिएगा ना, जब फिगर देखिएगा आप, सेकेंड जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखिएगा क्वाइलेड रचना होगा, ऐसे घुमावदार रचना उसका होगा, ऐसे आया होगा। और इसका रचना ऐसे 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 घुमावदार इसकी रचना होगी। ऐसे क्या होगी, घुमावदार रचना होगी, ऐसे घुमावदार रचना होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाइलेड रचना। या आपके गांव देहात में देखिएगा, जब बकरी कटाते होंगे ना, बकरी, तो वहां पे देखिएगा तो वह जो चर्बी जिसको बोला जाता है, अंतरी लोग बोलता है, वो घुमावदार होता है। देखिएगा टेढ़ा टेढ़ा जाल जैसा रहेगा, ऐसे घुमा हुआ, उसी को बोलते हैं क्वाइलेड रचना। यानी जो मनुष्य का आहार नाला जिसमें भोजन जाता है वह किस आकार का होता है, तो कुंडलित रचना होता है, घुमा घुमा हुआ। ऐसे जो फिगर अभी बनाया ना, ऐसे ऐसे इसकी रचना होती है, ऐसे। इसी में छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब पाया जाता है। ये सारा कहानी सेकंड इसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे। जो लेक्चर आपका 8 होगा, ये आज का 7 है, तो छोटी बातों को जान लेते हैं। तो आहार नाल क्या है, तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जिसको गांव में लोग बोलता है 52 हाथ का है, 52 हाथ का। उसी को लोग बोलता है 8 से 10 मीटर, क्योंकि गांव देहात के लोग तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो यहाँ पर कहता है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मतलब मुख गुहा से शुरू होती है और जिस रास्ते से लेटरिन निकलता है वहां तक के, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। यानी आहार नाल को मीटर में देखेंगे तो 8 से 10 मीटर। तो आप कहेंगे सर 8 से 10 ही क्या है, 8 से सोझे नहीं हो जाता, सोझे 10 नहीं होता। तो नहीं भाई, बड़ा इंसान होगा, जिसका शरीर बड़ा होगा उसमें थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, जिसका शरीर छोटा होगा उसमें थोड़ा छोटा होगा। यानी बोल सकते हैं कि छोटे आदमी में 8 मीटर और बड़े आदमी में होगा 9-10, इसी के आसपास होगा। इसी 8 से 10 मीटर को 32 फीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 32 फीट। यानी आपके पेपर में पूछे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो बोलिएगा 8 से 10 मीटर। अब आपके एग्जाम में मीटर में क्वेश्चन आंसर नहीं है, फीट में है, तब क्या मारिएगा, तो मुंह लटका लीजिएगा। तो वहां पे क्या मारिएगा, 32 फीट मारिएगा। क्या मारिएगा, 32 फीट मारिएगा। तो आहार नाल की लंबाई मीटर में 8 से 10 मीटर और फीट में 32 फीट। और गांव के लोगों के हिसाब से 52 हाथ का लोग बोलता है, या 52 हाथ या 52 बीता, उतना हमको कंफर्म नहीं है। तो आहार नाल समझ में आ गया। अब आहार नाल है ना आपका, ये आहार नाल यहाँ से माउथ कैविटी से, बकल कैविटी से लेकर के और मल द्वार तक, इसमें से कई भागों में ही बंटा होता है, कई भागों में बटा होता है। आपको हम स्क्रीन पर नहीं होगा, स्क्रीन पर लगा देते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। कई भागों में यह क्या होता है, बटा होता है, उसी को आहार नल के भाग कहते हैं। तो इसको, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद उसको लिख करके डिफाइन कर दे। तो फ्रेंड्स देखिए, आहार नाल कई भागों में बटा होता है जो निम्नलिखित है।
आहार नाली पूरे भागों में बांटा होता है। माउथ कैविटी से एनस तक, मलाशय यानी गुदा तक, यह जाके कई भागों में बांटा होता है। तो पहला भाग है मुख गुहा से शुरू करते हैं, यानी पहला भाग है मुख गुहा, माउथ कैविटी, या इसी को बोलते हैं वकल कैविटी। और हमारा मुख गुहा है ना, वो तीन भागों में बांटा होता है। पहला, उसमें मुख गुहा में तीन चीज होता है, जीभ, उसमें क्या आता है दांत, और उसमें क्या आता है लार ग्रंथिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में तीन चीज पाया जाता है, जीभ, दांत, लार ग्रंथिया। यानी आपका एक दिन का क्लास है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुख गुहा और जीभ, दांत, लार ग्रंथिया में ही लग जाएगा। उसके बाद आता है, देखिए तो मुख गुहा में आपको हो गया पता क्या, जीभ, दांत, और उसी में से लार निकलता तो लार ग्रंथिया। उसके नीचे घसकिए अपने शरीर पर, देखिए हमको, देखिए शरीर पर, तो यहाँ पाइएगा तो ग्रास नली, उसको क्या बोलेंगे ओइसोफेगस, ग्रास नली इसको बोलते हैं, इसको ग्रास नली। उसके बाद आता है अमाशय। ये ग्रास नली देखिए ऐसे होता है ना हम लोग के शरीर में, ऐसे मुख गुहा ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है ना, तो हम लोग यहाँ पर मुख गुहा हो गया, इसको बोलेंगे ग्रास नली। इसको शॉर्टकट में समझिए ग्रास नली। और यह आके आपका ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ भाग होगा, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ भाग होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, इसको अमाशय बोलते हैं, अमाशय क्या बोलते हैं, अमाशय। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक, क्या बोलते हैं स्टोमक, स्टोमक बोलते हैं, यानी अमाशय। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो निकला हुआ ऐसे रहेगा, ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत यानी लीवर। ये सारी बातों को बताएंगे अगले वीडियो में फिगर बना करके। तो अब देखिए अमाशय के बाद क्या है आपका यकृत, जो देखिए अमाशय आपके बाएं साइड में होता है और लीवर आपके दाएं साइड में होता है। देखिए ना यहाँ पे अमाशय बाएं साइड में और लीवर दाएं साइड में, और लीवर के बगल में ही आपका क्या होता है पित्ताशय, पित्त बनता है। और पित्ताशय के बाद में पत्ता जैसा फिर बाएं साइड में निकला होता है, पत्ता के जैसा, पत्ता के समान ऐसे निकला होता है, पत्ता के समान, उसको बोलते हैं अग्न्याशय, जिससे अग्न्याशय रस निकलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, जो ऐसे ऐसे घुमावदार होता है, ऐसे ऐसे घुमावदार होता है, उसको क्या बोलेंगे छोटी आंत। आज छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बड़ी आंत, क्या पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे मलाशय क्या होता है, मलाशय के बारे में पढ़ेंगे गुदा क्या होता है। तो आज ये सारी कहानी नहीं चलेंगे लेकर के, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग यहाँ से इसके बाद वाले पार्ट में मुख गुहा के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। जीभ क्या क्या काम है, दांत कितने होते हैं, दांत का क्या काम है, लार ग्रंथि कितनी होती है, सारी बातों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।